दोस्तों आपके पास जो तत्काल की वेटिंग वाली टिकट है उसको रेलवे सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से कंफर्म करता है। जो पहला तरीका है इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा तरीका है इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, और इसी दूसरे तरीके पे ही निर्भर करता है कि आपकी जो तत्काल की वेटिंग वाली टिकट है वो कंफर्म हो पाएगी या फिर वेटिंग में ही रुकी रह जाएगी। तो दूसरे तरीकों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हालांकि यहाँ पे मैं आपको पहला जो तरीका है उसको भी बताने वाला हूँ, और साथ ही आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो भी यहीं से शुरू है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तरीके को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक तत्काल की वेटिंग टिकट है जिसका नंबर मिला है 1, यानी कि आपके पास एक TQWL 1 वेटिंग वाली टिकट है। तो ये कंफर्म कब होगी? जब आपकी कोच में कोई भी एक अपनी कंफर्म तत्काल की टिकट को अगर कैंसिल कर देता है तो आपकी ये जो TQWL 1 वेटिंग वाली टिकट है इसको रेलवे उठा के कंफर्म कर देगा। लेकिन मैं इस तरीके पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, और मैं बिलीव क्यों नहीं करता इसके पीछे यहाँ पे दो रीज़न है, समझाता हूँ आपको क्यों। तो यहाँ पे मेरा जो सबसे पहला रीज़न है कि कोई अपनी कंफर्म तत्काल की टिकट को कैंसिल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जिसको भी कहीं इमरजेंसी में जाना हो वही अपनी एक तत्काल की टिकट को बुक किया रहेगा। तो अगर उस पैसेंजर को बहुत इमरजेंसी में उसने अपनी टिकट को बुक की थी तो अपनी टिकट को कैंसिल क्यों करेगा? तो यहाँ पे आपकी इस तरीके से टिकट आपकी जो है वो कंफर्म होने से रही। अब यहीं पे जो दूसरा रीज़न है कि अपनी कोई कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि रेलवे आपके कंफर्म तत्काल की टिकट के कैंसिलेशन पे एक भी रुपया रिफंड नहीं करती है। तो जब रेलवे रिफंड करेगी ही नहीं तो कोई अपनी कंफर्म तत्काल की टिकट को कैंसिल क्यों करेगा? तो यहाँ पे जो पहला मेथड है पूरी तरीके से लगभग फ्लॉप में मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होगा कि कोई अपनी कंफर्म तत्काल की टिकट को कैंसिल करे और आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है उठा के वो कंफर्म हो जाए। अब कौन कैंसिल करेगा कौन नहीं करेगा इस बात को ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा दूसरा मेथड है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल मेथड है और इससे आप बिल्कुल शॉर्ट में पता लगा लेंगे कि आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है वो कंफर्म होगी या फिर नहीं। आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझते जाना है। यहाँ पे आपके मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो है आपके सामने आ चुकी होगी। पहले आपको मैं थोड़ा सा सिस्टम समझा देता हूँ कि आपको करना क्या है। रेलवे में कुछ कोटे बने होते हैं, टोटल 12 कोटे होते हैं, लेकिन आप 6 कोटों के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जो रेलवे में कोटे बने होते हैं, अगर चार्ट बनने के पहले तक उन कोटों में अगर जगह बची रह जाती है तो आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है उसको उठा के इन्हीं कोटों की बची सीटों में ही कंफर्म कर दिया जाता है। और आपको बस अब सिर्फ यही पता लगा लेना है कि ये जो भी कोटे हैं इसमें कितनी जगह है। अगर उन कोटों में जितनी भी सीटें बची रहेंगी उनका नंबर अगर आपकी वेटिंग के नंबर से ज़्यादा है तो आपकी वेटिंग तो बिल्कुल आराम से उठा के कंफर्म हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि आपको वेटिंग का नंबर मिला है 2 और यहाँ पे जो कोटों में सीटें खाली हैं उनका नंबर है 20, तो 20 खाली सीटों में आपकी 2 वेटिंग तो बिल्कुल आराम से जाके फिल हो जाएगी। तो आइए अब हम लोग पता लगाते हैं कि आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आखिर रेलवे में जितने कोटे बने हैं इनमें कितनी जगह खाली है या फिर कितनी जगह नहीं खाली है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ये रेलवे का बिल्कुल ऑफिशियल एप्लीकेशन है और सारा कैलकुलेशन हम लोग इसी से यहाँ पे करने वाले हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लॉगिन वगैरह ऑलरेडी कर रखा है। आपको सबसे पहले अपना जर्नी का दोनों स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है, जर्नी की डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ भी कोटा लिखा होता है जो कि जनरल वाला ऑप्शन है इसी पे आपको क्लिक करना है और कोटा में कोई भी एक डिफरेंट कोटा सेलेक्ट कर लेना है। तत्काल और जनरल कोटा को छोड़ के आपको कोई भी एक डिफरेंट कोटा सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप लेडीज कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रीमियम तत्काल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी एक डिफरेंट कोटा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए सीनियर सिटीजन कोटे को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा कर देना है सर्च। जैसे आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे जिस भी ट्रेन में अभी आपने वेटिंग वाली अपनी टिकट बुक की है उसी ट्रेन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको अवेलेबल सीटें दिखना शुरू हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा दिमाग लगाना है। अगर चार्ट प्रिपरेशन के पहले पहले तक इन कोटों में आपकी वेटिंग के नंबर से अगर ज़्यादा सीटें अगर यहाँ पे आपको दिख रही हैं तो इन खाली सीटों को रेलवे अपने घर लेके नहीं जाएगा, इन सीटों को आपको ही अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि आपकी जो तत्काल की वेटिंग टिकट है वो कंफर्म हो पाएगी या फिर वेटिंग में ही रुकी रह जाएगी।